वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। और आपको पता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूकैरियोट्स होते हैं और साथ में वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। एंड यू नो दैट दिस किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, slime molds and protozoans, and we have discussed chrysophytes as well as dinoflagellates. Today we are going to discuss euglenoids. Now what are euglenoids? These are the protistans. Most of them they are found in fresh water. पहले भी हम बात कर चुके हैं कि फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें सॉल्ट नहीं होता है। सी वाटर के अलावा जो वाटर होता है जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सारे फ्रेश वाटर होते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। पर फ्रेश वाटर में भी कैसे वाटर में होते हैं? स्टेगनेंट वाटर में होते हैं, मतलब खड़े पानी में होते हैं। ऐसा पानी जो ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता, उसमें यूग्लिनोइड्स पाए जाते हैं। अब अगर हम यूग्लिनोइड्स का एक पिक्यूलियर या एक स्पेसिफिक पिक्चर देखें तो हम बात कर रहे थे सेल वॉल की, चाहे वो क्राइजोफाइट्स थे चाहे डाइनोफ्लैजिलेट्स थे। यहां पर सेल वॉल इज एब्सेंट। तो इसका मतलब है कि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो ऐसे प्रोटिस्टन्स होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती। फिर क्या होता है? अगर सेल वॉल नहीं होती तो उनमें सेल वॉल के बजाय एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। ये जो पेलिकल होता है ये किसका कोट होता है? प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन लेयर होती है और दिस इज कॉल्ड एज पेलिकल। तो आप कह सकते हैं कि यूग्लिनोइड्स का जो सबसे पिक्यूलियर, सबसे स्पेसिफिक फीचर है दैट इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इंस्टेड दे हैव पेलिकल। मतलब उनमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होती है और उसकी जगह पे क्या होता है? पेलिकल होता है। अब ये जो पेलिकल होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, इसकी वजह से इसमें मेटाबॉलिक मूवमेंट भी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या हुआ कि दिस पेलिकल प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनिज्म और यू कैन से यूग्लिनोइड्स। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इनमें एक और बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है, दैट इज दे हैव मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये क्या चीज है? जैसे आपको पता लग रहा है कि हमारे पास न्यूट्रिशन जो है मिक्स है। मिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये दो टाइप की है, एक ऑटोट्रॉफिक जिसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, और दूसरी हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मूवमेंट इसमें क्यों होती है? इसमें इसलिए होती है क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमेटोफोर होता है, और उसकी वजह से ये क्या शो कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से ये जब दिन का समय होगा, जब सनलाइट होगी, तो उस समय ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। दैट्स व्हाई इट हैज फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जस्ट लाइक you can say it is autotrophic in nature. On the other hand, in dark, you know that in absence of sunlight there will be no photosynthesis, then it takes food as other organism do. Now what is that? Is animal like, you can say it depend on the other organism by engulfing them, so from other organism. तो अब आप कह सकते हैं कि जो इसकी जो न्यूट्रिशन है वो कैसी है? वो है मिक्सोट्रॉफिक। क्या मतलब हुआ मिक्सोट्रॉफिक का? कि इसमें ऑटोट्रॉफिक जिसे हम फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक, दोनों टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें कंडीशन होती है बाइफ्लैजिलेट। अब ये बाइफ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है? बाइफ्लैजिलेट मीन्स इट हैज टू फ्लैजेला। कैसे दो फ्लैजेला होंगे? एक लॉन्ग फ्लैजेला होगा और एक शॉर्ट फ्लैजेला होगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने फ्लैजेला होते हैं? दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे यूग्लिनोइड्स की। तो क्या होते हैं यूग्लिनोइड्स? ऐसे प्रोटिस्टन विच लिव इन
फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ देम दे लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का मतलब होता है खड़े पानी में। दूसरा, दे डू नॉट हैव cell wall, instead they have a protein coat that is called a protein layer that is called as pellicle, and this pellicle is the characteristic feature of these euglenoids. They have nutrition mixotropic, that is they are photosynthetic as well as heterotropic. They can synthesize their own food due to the presence of pigment like other green plants, as well as they can take food from the other organism. And the flagella present in them, they are टू, एंड टू मीन्स वन लॉन्ग एंड द अदर शॉर्ट। तो इसमें जो एग्जाम्पल है उसकी हम बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल है यूग्लिना, जो लास्टली मैं आपको यूग्लिनॉइड्स के बारे में इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, दैट इज यूग्लिना। अब देखिए यूग्लिना कैसा होता है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज यूग्लिना। और यूग्लिना में क्या होता है, ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर बनाई जा रही है ये है पेलिकल, हमने पहले भी बात की। तो ये मैंने कौन सी लेयर बनाई, ये बनाई पेलिकल, जो कि एक प्रोटीन की लेयर होती है। अब दूसरा मैंने बताया कि इसमें फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से इसका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो फोटोसिंथेटिक है। ये अपना भोजन खुद बना सकता है। ये इसके बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। इतने डिटेल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हम केवल टॉपिक पढ़ रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। जब हम यूग्लिना की बात करेंगे तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, पर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें एक पेलिकल होता है जो कि एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर है। इसमें क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेटिक होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो फ्लैजेला होते हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बड़े वाला फ्लैजेला आ गया और ये छोटे वाला फ्लैजेला आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजर्वायर बना हुआ है उसके अंदर दो फ्लैजेला, एक बड़े वाला और एक छोटे वाला। तो इसलिए इसमें जो कंडीशन है वो है बाइफ्लैजिलेट। तो ये फ्लैजेला मूवमेंट में भी मदद करते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी मदद करते हैं। उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसमें कितने फ्लैजेला है, दो। तो कंडीशन कौन सी आ गई, बाइफ्लैजिलेट। तो इसके अलावा इसमें मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉपिक होता है। तो यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना में क्या हुआ, यूग्लिना इज अ यूग्लिनॉइड। यू कैन से यूग्लिना इज अ प्रोटिस्टन विच कम्स अंडर यूग्लिनॉइड्स, and the only characteristic feature is absence of cell wall and presence of a protein coat which is called as pellicle, and the condition here is biflagellate, but all the flagella, that is both of them, they are different in size. One is longer and other is smaller in size. अब हम बात करेंगे स्लाइमोड्स की। यूग्लिनॉइड्स के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज स्लाइमोड्स। और बेसिकली जब यूग्लिनॉइड्स की हम बात कर रहे थे तो यूग्लिनॉइड्स क्या थे, वो ऐसे प्रोटिस्टन थे जो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखा रहे थे, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थी। पर अगर हम स्लाइमोड्स की बात करें तो स्लाइमोड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टन्स। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है दे फीड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। गली सड़ी चीजों पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं और वहां से अपना भोजन लेते हैं। अब जब ये क्या करते हैं, जैसे ट्विग्स हो गई या लीव्स हो गई, उनके साथ साथ क्या करेंगे, उनको कंज्यूम भी करते रहेंगे और मूवमेंट भी शो करते रहेंगे। तो these are slime molds. Know what are the slime molds? Slime molds are the protistans which are saprophytic in nature. हम बाद में बात करेंगे कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, कुछ ऐसा होता है जो फंजाई की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। वो हम जब हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे, जब हम प्रोटोजोन भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको दिखाएंगे कि ये जो है ये प्लांट्स की तरह दिखा रहे हैं, ये एनिमल की तरह दिखा रहे हैं या फंजाई की तरह। तो जब हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स की, तो स्लाइम मोल्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो इनकी एग्रीगेशन हो जाती है, मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं
कब, कौन सी कंडीशन पे, फेवरेबल कंडीशन पे। तो जो इनकी एग्रीगेशन होती है, और वो एग्रीगेशन कई फीट तक भी बढ़ सकती है, बहुत बड़ी बड़ी एग्रीगेशन होती है, और इन एग्रीगेशन को बोला जाता है प्लाज्मोडियम। अब आपको पता है कि वैसे तो एक प्लाज्मोडियम एक क्या है, मलेरियल पैरासाइट भी है, जिसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सो ऑन। पर ये क्या है, ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि कॉम्पिटिटिव में, कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या चीज है। दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। मतलब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन, आपको पता है कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और उस ग्रुप को, उस समूह को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम बोला जाता है। पर ये होता कब है, जब कंडीशंस कैसी होती है, फेवरेबल होती है। अब मान लिया जाए कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अब कंडीशंस कैसी है, अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, इनमें स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और उन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पेरिकल राउंड स्ट्रक्चर लगेंगे ऐसे, और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्पोर्स, बोला जाता है इन्हें। ये जब हम बात करते हैं तो ये स्पोर्स, तो स्पोर्स कब बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं स्लाइम मोल्ड्स में कब, जिन्हें बीजाणु भी कहते हैं हिंदी में अगर आप बात करें, तो स्पोर्स बनते हैं स्लाइम मोल्ड्स में जब कंडीशंस कैसी होती है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। और ये जो स्पोर्स होते हैं, दे हैव ट्रू सेल वॉल। अगर हम बात करें तो इन स्पोर्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो ट्रू सेल वॉल होती है। अब ये स्पोर क्या होते हैं, ये जैसे विंड करंट के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक, जैसे आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, तो स्लाइम मोल्ड्स भी क्या है, प्रोटिस्टन है। प्रोटिस्टन का मतलब हुआ कि वो भी यूनिसेलुलर है, और वो यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब है कि उनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। पर ये स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, और फेवरेबल कंडीशन पे एक एग्रीगेशन बनाते हैं, और उस एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोला जाता है। पर अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो ये क्या करते हैं, ये स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और उन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, उनके ऊपर जो है वो स्पोर्स लगते हैं, जिनमें ट्रू सेल वॉल्स होती है, और ये जो स्पोर्स होते हैं, दीज आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट और विंड। अब मैं लास्टली इस जो दोनों टॉपिक हमने किए, तो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरेटिव इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने दोनों टॉपिक में क्या डिफरेंस देखा। हमने दो जो टॉपिक आज के, एक तो हमने किए स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरा जो हमारे था वो था यूग्लिनोइड्स। तो अगर आप बात करते हैं तो स्लाइम मोल्ड्स में हमने बात की, जो न्यूट्रिशन थी वो सेप्रोफिटिक थी। सेप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, तो ये फंगस की तरह कैरेक्टरिस्टिक है इनका, फंजाई की तरह। और अगर हम यूग्लिनोइड्स की बात करते हैं तो इनमें जो न्यूट्रिशन थी वो मिक्सोट्रॉपिक थी। और मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है कि या तो इनमें फोटोसिंथेटिक थी, या ये हिट्रोट्रॉपिक थे। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी। अब हम बात करते हैं कि इनमें स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल्स होती है। जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां सेल वॉल नहीं होती, यहां पर एक प्रोटीन की लेयर होती है, और उस प्रोटीन लेयर को बोला जाता है पेलिकल। जैसे अगर हम यहां बात करें तो स्पोर की जो सेल वॉल होती है वो हाईली रेजिस्टेंट होती है, मतलब वो हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सकती है, और इवन एसिड बेस को भी वो रेजिस्ट कर सकती है, इतनी रेजिस्टेंट होती है। पर यहाँ पे कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल पेलिकल होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बात की कि इस केस में बेसिकली क्या होता है कि पिगमेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो फ्लैजेला होते हैं बाई फ्लैजिलेट होते हैं। लेकिन यहां पर हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि इनमें भी दो फ्लैजेला होते हैं, दो डिफरेंट साइज के होते हैं। पर यहां पे हमने जो बात की, इनकी जो एग्रीगेशन होते हैं उस एग्रीगेशन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम बोला जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं स्लाइम मोल्ड्स और यूग्लिनोइड्स के बीच में। तो अब हमने क्राइजोफाइट्स कर लिए, क्राइजोफाइट्स के बाद हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स कर दिए,
और डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद हमने यूग्लिनोइड्स किए, यूग्लिनोइड्स के बाद हमने स्लाइम मोड्स किए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी प्रोटोजोन्स, और जब हम प्रोटोजोन पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो 5 ग्रुप्स हम स्टडी कर रहे हैं इनमें से कौन से प्लांट की तरह है, कौन से फंजाई की तरह है और कौन से एनिमल की तरह है, तो वो हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस protozoans, and again we will repeat the whole topic, that is chrysophytes, dinoflagellates, slime modes, euglenoids and protozoan, and then we will group them into different categories or different groups. Thank you very much.